हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में अवकलन को थोड़ा सा दोबारा सा रिपीट किया था। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी अवकलन में कि किस तरीके से समझाया जाता है, क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से क्या है। तो वो कल हमने आपको थोड़ा सा समझाया और उसको हमने रिपीट भी किया कि जो आपके किस तरीके से ग्राफ बनता है, कहाँ से किस तरीके से अवकलन का मीनिंग क्या होता है, ये कल हमने समझ लिया। और इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र भी हमने देखा था जिसको मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करके लिख रहा हूँ कि d/dx x की पावर n, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि x का सापेक्ष आपको अवकलन करना है। जो भी इसकी पावर होती है उसको यानी कि घात को इसके गुणांक में लिखते हैं और फिर उसमें से एक लेस करके लिख देते हैं। ये हमने कल फॉर्मूला देखा था और इसके बहुत सारे हमने उदाहरण भी किए थे। कुछ उदाहरण हम वापस देखो कुछ कराते हैं किस तरीके से, और कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, जो मैंने कल बताया था कि आपको आगे प्रूव कराए जाएंगे, लेकिन अभी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये फॉर्मूला, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि x के सापेक्ष हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर y के सापेक्ष हो तो d/dy y की पावर n हो, है ना। जिसके सापेक्ष हो तो उसी का होता है। अगर इसमें ये है d/dy y की पावर n और ये हो जाएगा आपका n इंटू वाई की पावर n-1। ऐसे ही आप और कुछ भी ले सकते हैं, z ले सकते हैं d/dz z की पावर n इंटू जेड की पावर n-1। इस तरीके से फॉर्मूले लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे दिया हो कि d/dx और ये y की पावर n दी हो, तब इसका आपको अवकलन जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि आप इसके x के सापेक्ष कर रहे हो और x इसमें है नहीं और x के सापेक्ष है नहीं, तो ये आपका y x के साथ में तो क्या हो गया, नियतांक, और नियतांक के लिए क्या होता है 0। कल मैंने आपको समझाया था। कुछ देखिए उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे किस तरीके से। देखो क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक समीकरण है, उदाहरण समीकरण y बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 3 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। अवकलन ज्ञात करो। बस कुछ नहीं, इसमें सीधा सा फॉर्मूला अप्लाइड करना है आपको इस तरीके से। कैसे? d/dx इंटू वाई, और y का जो मान है आप यहाँ पर रखेंगे। रखिए इसमें ये जो वैल्यू है तो इक्वल टू हो जाएगा d/dx, यानी कि जिसके सापेक्ष करना होता है वही नीचे आता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। मुझे इसमें बोला गया है कि अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो ये नीचे x आया है। अब y का जो मान है, y का मान किसका करना है अपने, इस पूरी समीकरण का, जो y के बराबर दे रखी है आपको। इसको फलन भी बोल सकते हैं, फंक्शन। तो y का जो मान है अब यहाँ पर रखिए आप y की जगह, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे क्योंकि इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, 3, 1 2 3। तो देखिए इसमें क्या होगा, 2x² वैल्यू रखेंगे प्लस 3x और प्लस 3। अब इन तीनों पदों का आपको अवकलन करना है, और तीनों में देखिए ये किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो ये 3 भागों हो गए, तीनों भागों का अलग अलग करोगे तो अलग अलग करने को ही आंशिक अवकलन कहा जाता है। कैसे, मैं दोबारा इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। जो भी घात होती है उसको आगे लिखते हैं गुणा में, फिर उसमें से वापस एक घटा करके लेस करके लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद भी हो चुका होगा। तो देखिए आप अपन इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं। देखो किस तरीके से होगा, क्या होगा नेक्स्ट वाली लाइन में, इक्वल टू, यानी कि किसके इक्वल चल रहा है, ये dy/dx। ये क्या है, dy/dx एक चल गया। पहले पद का अवकलन होगा, यानी कि इसका भी अवकलन, इसका भी अवकलन, इसका भी अवकलन, तो तीनों को लिख दो अलग अलग। तो हम इसको लिखने से पहले क्या लिखेंगे कि हमने इस समीकरण का आंशिक अवकलन करना है। हमें
इस समीकरण के जो तीनों पद है ना, उन तीनों का अवकलन करना है कि प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलन करना है, अलग अलग अवकलन करना है। और अलग अलग अवकलन करने को हम बोलते हैं क्या? आंशिक अवकलन, है ना, जिसे हम आंशिक अवकलन कहते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। तो देखिए किस तरीके से क्या है, पहली वाली मतलब अर्थात dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा? पहले पद का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का। तो पहले पद के लिए क्या हो जाएगा? d/dx इंटू 2x² प्लस दूसरे का मतलब d/dx की तीनों पदों में गुणा हो रही है बहुत आसान तरीके से, प्लस d/dx और ये हो जाएगा इंटू 3x और प्लस d/dx इंटू 3। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि तीसरे वाले पद में x नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा? आप इसमें सूत्र अप्लाइड करेंगे, दो तो पहले है ही तो दो का तो अवकलन होगा नहीं, तो ये आ जाएगा गुणांक में आगे, क्योंकि नियतांक में कोई परिवर्तन होता नहीं है और जब परिवर्तन नहीं होता तो उसका अवकलन भी नहीं होगा, तो ये आगे आ जाएगा। तो दो, एक लाइन और बढ़ाते हैं समझने के लिए, तो 2 इंटू d/dx इंटू x² प्लस इसमें 3 नियतांक हो गया तो 3 आगे आ गया, तो d/dx इंटू x और प्लस इसमें x है नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं? अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये 3 आगे लिख दो, इसको मैं इंटू x की पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि x की पावर 0 का जो मान होता है वो 1 है, तो मैं 3 इंटू 1 नहीं लिख सकता, इसको लिख सकता हूँ। तो जिसकी घात 0 होती है उसको हम 1 लिख सकते हैं, अपनी तरफ से ये हमने लिख दिया थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा आगे, तो गुणांक तो जो कि ये तो आपका 2 नियतांक हो गया, ये तो जो कि तो रहा। अब आप इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे, कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? ये अभी मैंने लिखा था कि d/dx इंटू x की पावर n, जो भी घात है आप गुणा में लिखिए, आगे लिखिए n, फिर उसमें से आप 1 घटा के लिख दीजिए। ये आपको अवकलन का सूत्र यहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर n की जगह पावर कितनी है? 2, तो आप लिखिए 2 गुणा में इंटू x की पावर, उसमें से फिर वापस 1 घटा के लिखिए तो 2 - 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 3। अब जो भी, अब इसमें पावर कितनी है इसकी? 1, तो 1 को आगे लिखिए, फिर उसमें से आप 1 घटा के लिख दीजिए, तो x की पावर 1 - 1। अब प्लस बटा 3, अब इसकी पावर कितनी है? 0, तो जो भी पावर है उसको गुणा में लिखेंगे 0 इंटू फिर x की पावर 0, मतलब ये कुछ भी आए, अब 0 - 1 हो गया। अब आप देखिए बड़े आसान से, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और x की पावर 2 - 1 में से कितना बचा? x की पावर 1, प्लस यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए 3 इंटू 1 3 हो गया, और x की पावर 1 - 1 का मतलब क्या हुआ है? x की पावर 0, और प्लस अगर इसमें 0 की गुणा हो रही है तो सारा पद क्या हो गया आपका? 0। तो अगर आपको एक चीज़ बात समझ में आई हो कि जो अगर इसमें कोई भी ये आपको चर राशि नहीं दे रखी है, सीधा एक नियतांक दे रखा है और नियतांक का अवकलन होगा नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सीधा क्या आ गया? 0। ठीक है ना, ये बात होगी। अब आप इसको और क्या सरल कर सकते हो? 4x प्लस 3 और x की घात 0, x की घात 0 का मतलब 1, तो 3 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और प्लस 0 को आप हटा देंगे, उससे कोई जोड़ से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो dy/dx किस तरीके से निकला? ये है इसका आंशिक अवकलन। अगर आपसे पूछा जाता है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको आएंगे, कंपटीशन में भी आएंगे, इसलिए ये मैंने आपको बेसिकली समझाया है। तो आई होप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आपको और दिया जाता है, देखिए किस तरीके से, उसको मैं समझाता हूँ। पहले मैं देखता हूँ बोर्ड पूरा आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ, कंप्लीट आ रहा है। देखिए बेटा,
दूसरा तरीके से एग्जाम्पल उदाहरण 2 देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 2, क्या आपको समीकरण दे रखी है, z बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात -2 प्लस 2y प्लस 1 का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। अवकलन ज्ञात करो। बहुत सरल सा है। इस बार वहाँ पर पहले वाले उदाहरण में आपको y दे रखा था, अब ये फलन किसके बराबर है, z के बराबर। तो अपन मैंने अभी 3-4 फॉर्मूले लिखवाए, तो ये अब किसके लिए करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत ईजी है। प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलन होने वाला है, अलग अलग होगा, हर एक भाग का होगा, उस भाग को ही हम अंश कहते हैं। अंश का मतलब भाग से, एक भाग से होता है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। तो अवकलन हो जाएगा z y के सापेक्ष अवकलन का मतलब क्या हो जाएगा, dy अपॉन dy, जिसके भी सापेक्ष करना होता है वो नीचे आता है, आपको पता है, भी बताया था, इनटू z का करना है तो z आ गया। अब ये z की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, d अपॉन dy, जो ब्रैकेट में z है उसकी सब वैल्यू रखिए, ब्रैकेट लगा करके वाई स्क्वायर y की घात -2 प्लस 2y प्लस 1। इसमें कितने पद हैं, 4। चारों का अलग अलग अवकलन होने वाला है। अलग अलग का मतलब क्या है, आंशिक अवकलन। तो क्या होगा, उपरोक्त समीकरण का आंशिक अवकलन है। आंशिक अवकलन करने पर वो भी किसके सापेक्ष है, y के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है, y के सापेक्ष। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। बहुत ईजी है, आप इसको समझ जाओगे एकदम क्लियर तरीके से, आराम से समझाएंगे। तो देखिए पहले y के लिए करेंगे तो y के साथ में लिखिए, यानी कि अर्थात dz अपॉन dy इज इक्वल टू z को इसके साथ गुणा में ऐसे लिख दिया। पहले वाले पद के लिए क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो d अपॉन dy इंटू वाई स्क्वायर प्लस दूसरे के साथ d अपॉन dy इंटू वाई की घात -2 और प्लस d अपॉन dy इंटू 2y प्लस तीसरे वाले के लिए d अपॉन dy इंटू 1। रोकूं क्या, देखिए बेटा इसको उसी तरीके से करते हैं अपन। देखो दो जो घात है किस तरीके से करेंगे, जो भी घात है इसको आगे गुणा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और y की पावर इसमें से एक, यानी कि पावर 1 घटाएंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस जो भी घात है गुणा में लिखेंगे -2, फिर उसमें से 1 घटाएंगे y की पावर -2 -1 प्लस 2 आपका गुणा में आ गया और y की घात कितनी हो जाएगी 1 है तो इंटू 1 भी आ गया और इंटू y की घात 1 - 1, और ये तो आपको पता चल गया कि 0 हो जाने वाला है। आगे सॉल्व क्या कर सकते हैं इसको, 2 इंटू वाई की पावर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 2y की पावर 1, ये प्लस माइनस की गुणा है तो माइनस में आ जाएगी 2, y की पावर कितनी हो जाएगी -3 और ये प्लस क्या हो जाएगा, खाली 2 बचेगा, तो आपका आ गया ये सॉल्यूशन। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हम और नए फॉर्मूले यहाँ इसमें आपका सारा जितना भी अवकलन है जिसके सापेक्ष वो कर सकते हो, और कुछ बहुत सारे उदाहरण मैंने लास्ट वीडियो में बता रखे हैं वो भी आपके कंप्लीट हो गए। तो कल कुछ फॉर्मूले करा करके कंप्लीट, फिर हम कल से ही आपके जो त्रुटि वाले फॉर्मूले हैं और उनसे न्यूमेरिकल कैसे निकलेंगे, ट्रिक का यूज कैसे होगा, वो कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।